हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज के टेलीग्राम में हमारा जो डिस्कशन था वो था फिन निफ्टी में 21,160 से 22,220 के बाहर हम ट्रेड करेंगे। ओवरऑल आज का दिन, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, काफी ही ज्यादा बोरिंग सा रहा है। बहुत ही रेंज बाउंड मार्केट रहा है। ऐसे मार्केट में ट्रेड कर ही नहीं सकते। हालांकि 160 जब टूटा होगा, किसी ने ट्रेड लिया होगा, वो 30 टू 50 पॉइंट्स वाला जो हमारा टारगेट होता है उसमें 30 पॉइंट्स आपका निकला होगा। उससे ज्यादा कुछ आज के दिन हमें मिला नहीं। और निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी का भी चार्ट मैं खोल लेती हूँ। एकदम तूफान के पहले की जो शांति होती है वैसा वाला फीलिंग आ रहा है। ठीक है, निफ्टी में एक चीज अच्छी क्या हो गई है कि 22,410 के नीचे हमें ट्रेड लेना था, या फिर 22,455 के ऊपर। 55 का ब्रेकआउट आया है, आ चुका है, लेकिन वो 3:15 बजे आया। तो 3:15 बजे तो ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है। एंड आई होप, अगर आप मुझे सब्सक्राइब आपने किया हुआ है, आपने पहले भी वीडियोस देखे हुए हैं, ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड मैं हमेशा मना करती हूँ। तो आई होप किसी ने इस चक्कर में, क्योंकि ये 22,455 के ऊपर निकल गया 3:15 बजे, किसी ने उस वक्त ट्रेड ना लिया हो और वो होल्ड करके नहीं बैठे हो ओवरनाइट में, क्योंकि ओवरनाइट में इवेंचुअली प्रीमियम डीके तो होगा ही होगा। अब चांसेस क्या लग रहे हैं यहाँ से, क्योंकि एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। अब हम यहाँ पर वापस से 22,490 500 को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मान लो कल के दिन गैप अप होके तोड़ता है तो अच्छी बात है, लेकिन मान लो कल के दिन फ्लैट ओपन हो गया, जितने भी लोग ओवरनाइट कैरी किए होंगे उनको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहां पर भले ही गैप अप होगा लेकिन प्रीमियम डीके हो जाएगा ना, आपको कुछ खास प्रॉफिट नहीं होने के चांसेस हैं। तो ओवरनाइट कैरी मत करिएगा। बैंक निफ्टी में जो हमारा डिस्कशन था वो था 47,590 के नीचे या फिर 710 के ऊपर। 590 के नीचे थोड़ा बहुत ट्रेड मिला होगा लोगों को, 500 तक का लोअर लगा ही था। तो 80-90 पॉइंट का आपको ट्रेड नीचे की तरफ मिला होगा। लेकिन ओवरऑल पूरा दिन अगर आप खुद ही देखोगे तो ऐसे ऐसे रेंज बाउंड डे में ट्रेड करने में कोई मजा नहीं है, क्योंकि ऐसे डेज में क्या होता है, ऑप्शन बायर के लिए बहुत घातक होता है, क्योंकि ऑप्शन बायर का बेसिकली यहाँ पे प्रीमियम सिर्फ खत्म होता है। ठीक है, पर फिर भी लोगों को चुल मची होती है, ट्रेड करना ही है, करना ही है, वैसा वाला सीन रहता है। तो उनका तो अभी कुछ कर नहीं सकते। तो ओवरनाइट कैरी मत करिए। अगर दिख रहा है कि कोई मोमेंटम नहीं है, कुछ खास आ नहीं रहा है फॉल, तो क्या ही करोगे, ट्रेड करके क्या बैठे रहोगे, पूरे दिन नींद आ जाएगी पूरी। तो अभी कल के दिन हमें यहाँ पर क्या करना है, निफ्टी, सबसे पहले तो ये टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन कमेंट पे, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। निफ्टी में अब जब तक ये जो लेवल मैंने आपको बताया था 455 वाला लेवल है ना, तो जब तक ये 450 455 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, आप लॉन्ग साइड में बने रह सकते हैं। तो इसके ऊपर भले थोड़ा नीचे आ भी जाए ना, तो यहाँ से डिप इसको मिल सकता है, डिप का एक बाय ऑन डिप जोन हो सकता है। तो ये 450 440 वाला जो एरिया है, ये बाय ऑन डिप की तरह कल के दिन भी काम कर सकता है। यहाँ पर अगर मिलता है तो वेल एंड गुड है, बाइंग के लिए प्लान किया जा सकता है। टारगेट अपना रहेगा यहाँ पर 22,488 का, एंड देन हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा यहाँ पर 22,500 के आसपास का। ठीक है, फ्रेश जो आपको ब्रेकआउट मिलेगा, फ्रेश ब्रेकआउट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो आपको मिलेगा अगर 520 का लेवल निफ्टी तोड़ेगा सक्सेसफुली तो। और वो 520 का लेवल, ये उसका रीजन ये है कि यहाँ पर एक सबसे जो उसका ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस है, वो जब जब भी टूटता है, चाहे वो कोई स्टॉक हो, चाहे वो इंडेक्स हो, कुछ भी हो, ऑल टाइम हाई टूटेगा तो डेफिनेटली एक अच्छा बम्पर मूव हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पर जिस तरीके का रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है, अभी हमें देखना पड़ेगा कि क्या होता है आगे जाकर। तो 530 के ऊपर ही कोई एक अच्छा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकेंगे। अगर इसके ऊपर निकल जाता है, हो सकता है कल निकले या हो सकता है परसों निकले, पर इसके ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप एक चीज देख पा रहे होगे, तो हम अभी रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पर। इस ट्रेंड लाइन, क्योंकि यहाँ पर एक हाई लगा, यहाँ पर एक हाई लगा, और यहीं के आसपास में हम ट्रेड कर रहे हैं 460 के आसपास में। तो अभी के लिए तो रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। लेकिन क्योंकि नीचे से एक बेस बन चुका है, अगर आप यहाँ पर देखोगे, देखिए रेजिस्टेंस का मतलब है ही कि थोड़ा बहुत वहां से रिजेक्ट हो सकता है, पर हमें ओवरऑल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो आपको बेस दिख रहा होगा, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि इसका जो लो बनना था उसने बना लिया है। यहाँ से वो इंट्राडे की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ से वो एक स्ट्रक्चर, पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना के ऊपर की तरफ निकल सकता है। हाँ,
एक बार रेजिस्टेंस फेस किया है, 2 बार किया है, तीसरी बार भी किया है। अब क्या हो सकता है, चांसेस क्या है, थोड़ा सा डिप लेके ब्रेकआउट मार दे। तो ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट आ जाएगा तो ऑब्वियसली एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, और वही चीज हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। तो 22,450 के ऊपर वी कैन एक्सपेक्ट कि निफ्टी जो है 22,488 497 के लेवल्स तक जाए। एंड सबसे जो मेन मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा वो 530 के ऊपर मिलेगा। 530 के ऊपर निकले तो बिंदास बिना टेंशन के आप लॉन्ग साइड का ट्रेड उठा सकते हैं। डाउन साइड में हम क्या करेंगे कल के लिए, डाउन साइड में हम 412 यानी 410 मान के चलिए। 410 भी थोड़ा रिस्की हो जाएगा, ये वाला एरिया मान के चलिए 400 का लेवल। 400 के नीचे ही हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। अगर 400 का ब्रेकडाउन हमें मिल जाता है निफ्टी में तो हम शॉर्ट करेंगे, और हमारा क्योंकि अगर 400 का लेवल ब्रेकडाउन होगा तो बहुत हाई चांसेस है कि हम फिर से यहाँ पर 260 270 तक आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बीच में कुछ खास सपोर्ट है नहीं, थोड़ा सा एक रिवर्सल सपोर्ट है जो कि आपका इधर के आसपास में आ रहा है 350 के आसपास में। तो बेसिकली हमें कल करना क्या है, हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या है निफ्टी में। हमारा निफ्टी में ट्रेडिंग प्लान है कि हम इस ट्रेंड लाइन को मैं अभी हटाती हूँ, ठीक है, कि अगर हमें थोड़ा डिप अगर मिलता है निफ्टी में, थोड़ा अगर हमें डिप मिलता है तो हम उसको हम बाय ऑन डिप की तरफ चलेंगे। और ये जो प्रॉपर डिप आपको मिलेगा ये कंप्लीटली आपका निकल के आ रहा है 440 से लेके 450। तो दिस कैन बी अ बाय ऑन डिप एरिया। ओके, बाय ऑन डिप जोन 22,440 टू 450, ये जो कंप्लीट एरिया है ये आपके लिए एक बाय ऑन डिप की तरह एक्ट कर सकता है। इसके आसपास में आकर कहीं से भी ये रिवर्सल ले सकता है। तो थोड़ा भी फॉल करे यहाँ पर बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा। अपॉर्चुनिटी लेते ही आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 480 490 एंड देन 520 तक के लेवल्स को। मेजर मूव हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा 520 के ऊपर। ये जो मैं लाइंस मार्क करती हूँ चार्ट पर, आपसे भी यही मेरी एडवाइस है कि आप भी लाइंस मार्क करके रखिए, क्योंकि यही सब आपको इंट्राडे में जब आप ट्रेड करने बैठोगे तो आपको हेल्प करेगा। मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं पर भी खुल गया, आपके पास पता है, आपके पास सपोर्ट बना हुआ है, रेजिस्टेंस बना हुआ है, आपको पता है कि किस साइड मार्केट निकलेगा तो आपको किस साइड का ट्रेड लेना है। ठीक है गाइस, आप में से कई ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स को दिक्कत आती है ये समझने में कि किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की जाए, ट्रेड की जाए और वो आगे जाकर अच्छे रिटर्न्स भी हमें दे पाए। अगर आपको वो स्टॉक्स पता भी होता है तो भी आपको वहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो आप सबके लिए एक बड़ी न्यूज़ है। GQG पार्टनर्स, जो कि एक लीडिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंडियन मार्केट में एंटर कर चुकी है ताकि उनकी विजिबिलिटी और मार्केट शेयर बढ़े। इसके लिए इनके चेयरमैन एंड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर प्रोफेसर राजीव ने अपने इंटरनल रिसर्च टीम के साथ मिलकर ये डिसाइड किया है कि वो हर हफ्ते 3 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करेंगे, जो कि आगे जाके 15 से 20% के रिटर्न्स दे सकते हैं। इसके लिए उनका एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट पे डाल दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ हर हफ्ते आपको कुछ स्टॉक्स बताए जाएंगे जो कि आप निवेश कर सकते हैं। एंड अभी के लिए ये व्हाट्सएप लिंक फ्री है, आगे जाके हो सकता है कि ये पेड हो जाए, तो जल्दी से ये मौका ना छोड़े, लिंक में क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। 530 के ऊपर हम यहाँ पर मेजर अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डाउन साइड में अगर हम देखें तो डाउन साइड के लिए हमारे लिए 22,390 के नीचे हम पुट लेंगे। तो 22,390 के नीचे हम यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड लेंगे। 530 के ऊपर हम फ्रेश कॉल लेंगे। अदरवाइज जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव दिखा रहा है तो हम पॉजिटिव मोमेंटम के साथ बाय ऑन डिप की तरफ अपना फोकस रखते हुए ऊपर की तरफ यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोमेंटम। ठीक है, तो बाय ऑन डिप मोमेंटम हम यहाँ पर जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या यहाँ पर करना है, जब जब थोड़ा भी फॉल आता है 440 430 तो वो हमारे लिए एक अच्छा जोन हो सकता है बाइंग करने के लिए। 30 to 50 पॉइंट्स करके हम ऊपर की तरफ ट्रेल करेंगे। आई होप क्लियर है। क्लियर है तो कमेंट करके बोलेगा कि यस क्लियर। ठीक है, एंड लाइक करिएगा वीडियोस को। बैंक निफ्टी में भी कंप्लीटली रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है। ये 1 अप्रैल से 2 है, मतलब 2 दिन का अगर आप यहाँ पर रेंज देखोगे तो एक ही रेंज के अंदर हम घूम रहे हैं। अभी यहाँ पर पेशेंस का बहुत बड़ा रोल निभाएगा, मतलब जिनको पेशेंस नहीं रहेगा वो तो अपने मजे के लिए ही ट्रेड करते रह जाएंगे और लॉस खाते रह जाएंगे, वो वाली सीन है। यहाँ पे पूरा पेशेंस का गेम है। अब इस रेंज के बाहर ही कोई ढंग का ट्रेड आपको मिलेगा। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 1 अप्रैल से लेकर 2 अप्रैल दोनों दिन का एक ही रेंज रहा है। ये 15 मिनट पे भी मैं आपको लेकर जाती हूँ। अब जो यहाँ पे बोलते हैं ना, अब जो यहाँ पर थोड़ा वेट कर गया, जो जिसने पेशेंस यहाँ पर दिखाया उनको रिवॉर्ड मिलने वाला है मार्केट की तरफ से। अब
पेशेंस कैसे दिखाना है, सिंपल, ये दो एक रेंज मार्क करके रखे, इसके बीच में बहुत चुल मच रहा है तो स्कैल्पिंग कर लीजिए, नहीं अगर हो रहा है कंट्रोल तो स्कैल्पिंग करिए, अदरवाइज यहाँ पर आप बड़े मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक 47,710 ऊपर के लेवल पर ब्रेकआउट ना हो, या फिर नीचे के लेवल पर 47,400 का लेवल ब्रेकडाउन ना हो। जब तक ये लेवल के बीच में है, ये जो 300 पॉइंट का लेवल आपको दिख रहा है, जब तक इसके बीच में ट्रेड कर रहा है, आपको स्कैल्पिंग का छोटा मोटा मूव मिल सकता है, लेकिन उसमें भी प्रीमियम डीके होगा, फालतू का टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं है। अगर आप पेशेंटली वेट करोगे 710 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देगा, बहुत अच्छा रनअप मिल सकता है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकती है, 47,400 का नीचे निकलेगा तो यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा 200-300 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिल सकता है। इंट्राडे की मैं बात कर रही हूँ, तो 47,400 के नीचे अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली आपका एक सपोर्ट निकल के आ रहा है जो कि है 47,180 के आसपास, एंड नेक्स्ट है डायरेक्टली 47,030 के आसपास। वहीं अगर 47,707 के ऊपर अगर ये निकल गया, तब तो ये डायरेक्टली इसका जो नेक्स्ट निकल के आ रहा है, जो रेजिस्टेंस है वो निकल के आ रहा है 47,960 के आसपास में, एंड उसके ऊपर तो डायरेक्टली अपना 48,140 का है। तो ये लेवल्स अगर आपको कमाने हैं, 200-300 पॉइंट का मूव कैप्चर करना है, तो आपको थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। एवरीडे ट्रेड नहीं मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो छप्पड़ फाड़ के भी मिलता है, तो वो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना, बोलते हैं सब्र का फल मीठा होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।